बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज नंबर 2.4। हमने ये करनी थी एक्सरसाइज 2.4 और इसमें जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वो क्या चीज रिपीट हो रही है कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पहले हम इसका एक बार ऐसे करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर, एल मल्टीप्लाई बाय एल। ये एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप मालूम करते हैं तो आपने लिखना होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। जब इसकी एल मल्टीप्लाई बाय एल करते हैं क्योंकि इसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए हम लिखते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो हम लिखते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल बराबर होता है एल का स्क्वायर। ये एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरह अगर यहां पे फार्मूला लिखा जाए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है जो आपने पढ़ा था? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इसकी चारों साइडें होती हैं। पैरामीटर कहते हैं आधे को, जैसे आप सर्कमफ्रेंस मालूम करते थे तो आप उस सर्कल का पूरा साइड पूरा मालूम करते थे। तो अब इसी तरह आपको यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करते हैं, चारों साइडें यहाँ पे एल 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 ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो आपने लिखा 4 एल। अब आपके पास जो होगा 4 एल, आपके पास जितनी भी लंबाई होगी उसके साथ आप समझ आ गए? ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसी तरह आपके पास क्या है? रेक्टेंगल। अगर कहा जाए कि रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या है? ब्रश में आपने ये लिखा। तो एरिया रेक्टेंगल में क्या होता है? लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, दोनों होती है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो आप देखते हैं L मल्टीप्लाई बाय W। L से मुराद है, W से मुराद विड्थ, W से मुराद विड्थ। तो लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई होती है जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। जब आप इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये आपने रेक्टेंगल बनाया, अब इसकी भी दो साइडें हैं, एल दिया और डब्ल्यू दिया है। जैसे यहाँ पर एल है और ये डब्ल्यू है। तो अब आपने क्या लिखते हैं यहाँ पर? ये दो साइडें, लेकिन एल कितने? यहाँ पर भी 1 और 1 2 है और विड्थ भी कितनी है? 2 है। तो आपने लिख दिया 2 into L प्लस W। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं। अब आपके पास कितनी है? विड्थ कितनी है? 2 है, एक और एक 2। तो आपने क्या लिख दिया? 2। ये L भी 2 है ना, तो आपने लिख दिया L भी 2 है, एक और एक 2। तो आपने लिख दिया 2L प्लस विड्थ भी कितनी है? 2। तो आप लिख सकते हैं 2। अब आपकी मर्जी इस तरह लिखें या इस टाइप में लिखें। अब आप इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाला तो L प्लस W। फार्मूला एक ही है। सेकेंड आप भूल अगर जाए तो आपको समझ लेते कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में इसकी दो विड्थ होती हैं, दो लंबाई का इसकी आप लिखते हैं 2L प्लस 2W। ये भी दुरुस्त है और ये भी आपका दुरुस्त। समझ आ गई? जैसा है। अब आपका यहाँ पर आज जो आपका लेसन है 2.4 एक्सरसाइज में वो तकरीबन इसी के गिर्द घूमता है और एक आपका वॉल्यूम के गिर्द घूमता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको बताया था जब आप स्फीयर निकालते थे, जब आपने ये देखिए निकाला, अब ये वॉल्यूम होता है, ये यहां से लेकर यहां तक का फासला, इधर से लेकर इधर तक की जो गहराई मालूम होती है इसको वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। और जब कि यहां पर जो मालूम करते हैं ये वाला, इसका फार्मूला क्या पड़ा था? इसका फार्मूला क्या पड़ा था?
इसका क्या फार्मूला पड़ा था? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मालूम किया गया था। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था? आपको मैंने किताब में लिखाया था, कल परसों दिन क्या लिखाया था आपने? कॉपी के ऊपर लिखा था, वहां पे क्या लिखा था? भूल ही गया फार्मूला जो है वो यहाँ पर मैंने एग्जाम में आपको बताया था, आपने याद ही नहीं किया। बड़े एरिया आपके मैंने लिखा, नीचे लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ के बराबर होता है, और एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? नहीं लिखा था आपने किसी ने? आप में से किसी एक बंदे ने भी यहाँ पे लिखा नहीं और ना ये याद किया और ना ये पढ़ा। क्या पर लिखा था? एरिया ऑफ स्क्वायर 4, क्या लिखा था? लास्ट पे जो आपने लिखा था वो क्या लिखा था? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो मैंने बताया था आपकी किताब के ऊपर भी जाओ, चैप्टर नंबर 10 में एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 में भी ये पढ़ा है। एरिया ऑफ स्क्वायर चैप्टर नंबर 10 में सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है? पेज नंबर 177 पर मैंने आपको एक फार्मूला यहाँ बताया था, किसके बराबर होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया जो होता है तो 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं याद होंगे तब आप सवाल नहीं निकाल सकते। देखें, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³ होता है। ये वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक जब तक होता है इसको कहा जाता है वॉल्यूम 4/3πr³। और जब भी आप ये वाला जो निकालते हैं ये यहां पर ये बराबर होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब एक बार फिर पढ़ ले, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? l स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? l स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4l। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4l। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? l w। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? 2 l + w। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, 4/3πr³। और जब एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? 4πr², 4πr²। अब ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपके लिए सारे सवाल निकालना कोई मुश्किल नहीं है। यानी गोया कि चैप्टर नंबर 10 भी आपने पढ़ लिया है। अगर आपने ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो चैप्टर नंबर 10 आपने पढ़ लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था उसे। एक्सरसाइज में 2.4 सवाल नंबर 1 कहता है कि a square shaped car park square with side of length। अब ये स्क्वायर है, उसकी लंबाई कितनी है? 48 मीटर है। एक मुरब्बा है, देखिए वो कार का उसने मुरब्बा बनाया हुआ है और उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई कितनी है? 28 मीटर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्क्वायर होता है उसकी 48 है, 48 लिख लेते हैं, जो भी हो 48 हो, 28 हो, 30 हो, जो भी हो। ये सुन ले, ये यार घंटा नहीं लगाना, आपने देखना है कि आपके पास कोई भी हो। अब आपने पढ़ लिया स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है ना। तो आपने लिख दिया 48 मीटर के बराबर है। ये आपने बना लिया 48 मीटर। ये भी 48 मीटर है, ये भी 48 मीटर और ये भी क्या 48 मीटर है। अब सवाल क्या है? कहता है to the nearest meter calculate maximum and minimum possible value for the parameter of the car park and the area of the car park। कार का हमने पार्क में क्या मालूम करना है? उसका एरिया भी मालूम करना है और पैरामीटर भी मालूम करना है। अब आपने दोनों फार्मूले पढ़े हुए हैं। अब आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या आप लिखेंगे? वी नो दैट, हम क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फार्मूला पैरामीटर का फार्मूला, पैरामीटर
फार्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज है किसके बराबर होता है 4l, 4l के बराबर होता है। अब आपने देख लिया 4 मल्टीप्लाई बाय l किसके बराबर होता है, l किसके बराबर है 4, l हमारे पास क्या दिया गया है 48। अब आपने 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके पास 48 मल्टीप्लाई 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आ गया, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 3 कैरी 4 4 16 में 3 जमा किया तो क्या आता है 90 192 मीटर। समझ आ गई। अब दूसरा सवाल था कि द एरिया ऑफ कार का एरिया निकालना है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया के लिए क्या फार्मूला है, एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है l मल्टीप्लाई बाय l या l स्क्वायर, l मल्टीप्लाई बाय l या l स्क्वायर। अब आपने लिख दिया है स्क्वायर, तो l स्क्वायर किसके बराबर है, हमारे पास क्या है 48 का आप लिखेंगे स्क्वायर, 48 का स्क्वायर से बना दिया 48 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, 8 8 का 64 6 कैरी 8 4 का 24 में 6 जमा किए तो क्या आता है 30 मल्टीप्लाई बाय 4 8 का 32 3 कैरी 4 4 का 16 में 3 जमा किए 19 4 2 9 में 3 जमा किए 12 1 में 1 जमा किए। तो अब आपके पास ये आ गया 2294। समझ आ गई। एक क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अब नीचे वाला जो सवाल हैं उसमें आपने क्या करना है, रेक्टेंगल साइड मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का इसमें पूछा हुआ पैरामीटर और एरिया। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला है रेक्टेंगल का, भी पढ़ा आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फार्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है l मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है 2 into l plus w, 2 into l plus w। अभी मैंने बताया था और आप फिर भूल गए, क्या है पैरामीटर ऑफ 2 into l plus w, 2 into l plus w। और q हमारे पास ये दिया गया है, l भी हमारे पास दिया गया और w भी दिया गया। कहता है साइड ऑफ द लेंथ 1.27 मीटर, लेंथ क्या दी गई है 1.27 मीटर, लंबाई ये दी गई है, यानी लंबाई हमारे पास ये है l बराबर है 1.27 मीटर। और उसने कहा विड्थ क्या दी गई है 2.43। अब आप ये याद रख लें कि एरिया जो मालूम करते हैं उसमें चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। और जब कि आप पैरामीटर जब करते हैं तो जमा होती है। क्या होती है जमा होती है। अब ये पैरामीटर आप क्या हमारे पास विड्थ हमारे पास दी गई है प्लस 2.43 मीटर। अभी दोनों यूनिट हैं क्या सीधा में जमा करेंगे 2 पॉइंट में 1.2 जमा करेंगे 2 में 1 जमा किया तो क्या आ जाएंगे 2.43 मीटर। अगर इस तरफ नहीं जमा होगा 27 मीटर। 7 में 3 जमा किए 10, 4 में 2 जमा किए 6 में 1 7.2 में 1 जमा किए 3। हमारे पास क्या आ गया 3.70 मीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 2 0 का 0 2 7 का 14 1 कैरी और 2 3 का 6 6 में 1 जमा किया 7। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया 7.40 मीटर। समझ आ गई है। ये आपके पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आ जाए क्या आ जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए क्या फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, l मल्टीप्लाई बाय w, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसके बराबर होता है l मल्टीप्लाई बाय w। l हमारे पास अब दिया गया क्या 1.27
2.27 मीटर। विड्थ हमारे पास क्या दिया गया 2.43 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही है कि द फार्मूला, आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम बराबर है 4 पाई r क्यूब पावर 3 इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। A sphere has radius 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फार्मूला देखें, आप यहां पर आपको दिया हुआ बात नहीं भी देगा, जब आपको पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है तो आपने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला है 4 पाई r क्यूब 3 पाई r क्यूब। अब देखिए 4 और 3 पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, एक कांस्टेंट वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाय r किसके बराबर होता है, r आपको दिया गया है रेडियस, क्या दिया गया है रेडियस यहां पर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 18 सेंटीमीटर, इसका क्या है क्यूब, समझ आ गए। अब आपने लिखा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.43 मल्टीप्लाई 18, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64। एक तो आपकी मुसीबत ये है कि आपने कैलकुलेटर, मैंने उस दिन कहा था कि आप अपने पास ये कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे अगर निकालना है 1 बाय 1 मल्टीप्लाई तो हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आपका पूरे पीरियड में हमारे पास टाइम कम होता है, समझ आ गए। तो ये कैलकुलेशन आपने 18 3 बार मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने क्या करना है देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये अभी 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा, आपने 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास जो जवाब आएगा ऊपर वाले इसको आपस में सारे मल्टीप्लाई करना और नीचे डिवाइड कर देना, तो इस तरह आपका क्या आ जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ये वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिपीट हुआ है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, the radius of the circle is said to be 18 meter plus minus 0.5 meter. What is the maximum possible radius of the circle? Write the circumference of the circle in the form a m plus minus m b, giving the value of a and b correct to the 2 decimal places. कहता है कि इसमें आपने उसने कहा कि आपको रेडियस दिया गया है, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल। दो फार्मूले मैंने कल बताए थे आपको कि एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए ये याद नहीं करते आप, तो ये आपके लिए ये पूरी आपकी ज्योमेट्री की 6 चीजों के ऊपर ज्यादा रिपीट होती है। यही चीजें आपको वहां पर भी इस्तेमाल होती है, कहां पर, जो आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के अंदर भी ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद कर ले, और चैप्टर नंबर 10 पूरा यही है। मैं वहां पर सजा दूंगा कि जब अगर आपने यही याद करते, तो सर्कमफ्रेंस लास्ट बार बता रहा हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला होता है किसके बराबर होता है 2 पाई r के बराबर होता है। ये जो आपने दायरा बनाया होता है सर्कमफ्रेंस, इसको कहते हैं, ये जो बाउंड्री लगाते हैं ना, ये वाली बाउंड्री, इसको कहते हैं, ये हमारे पास में ये होता है, यहाँ पर पाई और पाई दोनों मिलकर ये 2 पाई बन जाता है, 2 पाई r, r से नाम रेडियस होता है। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है, ये रेडियस, समझ आ गए। तो ये पूरा घूमता जाता है, तो इस साथ साथ रेडियस भी आगे की तरह घूमता रहता है। तो ये 2 पाई r होता है इसकी। अगर आपने दायरा निकालना हो तो ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और अगर आपको कहा जाए एरिया ऑफ सर्कल निकालें, क्या निकालें, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल देखें आपने कहा, तो अब आपको जो आप समझ गए वहां पर आप क्या करते थे कि एरिया आपने मालूम किया स्क्वायर, एल मल्टीप्लाई बाय एल किया। आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया, तो
L मल्टीप्लाई बाय W किया। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल मालूम किया तो अब फिर भी आपने क्या किया, देखें 2r को मल्टीप्लाई किया, r मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस को मल्टीप्लाई किया, रेडियस यहां पे इधर घूमे, रेडियस इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, तो आपने लिखा r मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय r। समझ आ गई? इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है पाई r स्क्वायर की फॉर्मूला उसका। तो जब आपने दिया तो एक पे पाई दिया क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.43, r चेंज होता रहेगा, जो आपको r देगा वो आपने यहां पर मेंशन करना। इसी तरह ऊपर वाले मिसाल में भी जो r आपको देगा वो आपने मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 6, a square side are with length are give दी गई है, राइट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड राइट द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दोनों आपने मालूम करनी है। अगर इनमें से कोई चीज समझ ना आए आपको, घर जाके आपने सवाल निकालने हैं, कल घर बैठ के अगर जो समझ ना आए तो आपने वो मुझसे पूछना है। समझ आ गई? आगे हमारे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 समरी में है, द डिजिट्स ऑफ द बाई क्वांटिटी इंक्लूडिंग द सेंटर आर कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिख रहा है, इसको टिक कर दें। सिग्निफिकेंट फिगर की द डिजिट्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इंक्लूडिंग द सर्टेन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सवाल पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन याद करें। आगे है राउंडिंग ऑफ मीन, राउंडिंग से क्या मुराद है, राउंडिंग ऑफ मीन अ नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोज टू द नेक्स्ट नंबर, यानी इसको क्लोज किया जाता है नंबर को। रिव्यू एक्सरसाइज में 2 द सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.004 में आ रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 5 3.30.004, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 5 है ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 3.004 की वैल्यू है, तो इसका मान है कि कितने फिगर है 5। नंबर 2 ये रिव्यू एक्सरसाइज 2.4 आगे है द सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर 467.8 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4। आगे है द नंबर 146.90 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100 के करीब अगर आप इसको या वो राउंड ऑफ करें तो आपके पास जवाब क्या आ जाता है 100.0, क्या आ जाता है 100.00, क्योंकि 50 से पहले है इसलिए हमने कहा कि इसको राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास जवाब वापस वही आया। अगर 50 के बाद होता तो हम इसे क्या करते कि 200 तक चला जाता 100.0। द सिंबल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन की सिंबल क्या है B, अप्रॉक्सीमेशन की सिंबल क्या है B, अप्रॉक्सीमेशन की सिंबल क्या है B, ये सिंबल होती है अप्रॉक्सीमेशन। और आगे है ऑप्शन नंबर 5 कहता है a number rounded to the nearest 100 to 8172 determine the largest possible number क्या है 8172 के करीब लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल नंबर कौन सा है। आपने इसको नोट डाउन किया किस की तरफ टू द नियरेस्ट 100 के करीब इज डिटरमाइन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखिए अब आप इस अब आप इधर देखते जाएं, अब आपने किसकी तरह राउंड ऑफ कहां पर किया यूनिट 10 और 100 के ऊपर राउंडेड ऑफ किया ना। अब आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर आएगा वो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, लार्जेस्ट का नंबर 172 है तो इसका मतलब ये कहां पे चला जाएगा 200 की तरफ चला जाएगा 200। तो आप क्या लिख देंगे 8 क्या आ जाएगा 8,200 समझ आ गए। आगे है ये आपके नंबर बी था बी पार्ट का ये और अब BI6 कहता है एस्टिमेशन द डिफरेंस बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। आपने अब इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक नियरेस्ट 10 तक। 614 में से पहले 77 क्या करेंगे आप माइनस करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाता है 50 क्या आ जाता है 614 में से देखिए 614 में से पहले आपने 77 माइनस किया आपको क्या आ गया 4 में से 7 निकाल 14 में से 7 निकालेंगे 7 यहाँ पर 10 आ गया 10 में से 7 निकालेंगे 3 हमारे पास क्या आ गया 5
537। अब इसको राउंड ऑफ किया कहां तक? 10 तक। जब 10 से बनाया था यहां तक आपने राउंड ऑफ किया। अब 10 तक राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है? क्या जवाब आया जब राउंड ऑफ करेंगे? क्या राउंड ऑफ करेंगे 10 तक तो अब हमारे पास पीछे वाला ही नंबर रहेगा ना। अब आपने राउंड ऑफ किया तब आपके पास या तो वही नंबर रहता है, आपने क्योंकि उसने पूछा कि आपने 10 तक राउंड ऑफ करना है तो 10 तक राउंड ऑफ करने से हमारे पास फिर वापस ये क्या रहता है? 5। आगे है एस्टिमेशन। द सम बाय द राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। ये क्या आता है? इसको आप पहले जमा करेंगे 900 9886 तो जमा करेंगे 8355 तो क्या जवाब आ जाएगा? जमा करने के बाद जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा? क्या देखिए ना 1170 जमा करके यस सर 1106 में 5 जमा किया क्या आ जाता है? 11 1 कैरी 8 में 5 जमा किया 14 में 1 जमा किया 15 यही आता है। 8 में 1 जमा किया 9 में 5 जमा किया 14 1 कैरी 8 में 8 जमा किया 16 में 1 जमा किया 17 1 कैरी 9 में 1 जमा किया 10 और 10 में 1 जमा किया 11 तो आपके पास जवाब आ गया 11741। अब इसको आप कहते हैं क्या? इसको नियरेस्ट 100 के ऊपर आपने राउंड ऑफ करना है। यहां पर इधर देखिए यहां पर आपने राउंड ऑफ करना है 100 के ऊपर। इस 100 को आपने राउंड ऑफ करना है। जब आप राउंड ऑफ 100 करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? 700 जाओ। इस वजह से क्योंकि आगे जो है वो हमारे पास नंबर क्या है? 41। अगर ये 50 से अबव होता तो हम क्या करते? इसको जो है वो आगे 800 कर देते। समझ आ गई? इधर सुने, अगर 49 अगर 1 से लेकर नंबर 49 तक है तो आपके पास राउंड ऑफ पीछे वाला ही रहता है और जब 49 से अबव नंबर आ जाए 50 और प्लस आगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? तो राउंड ऑफ करके आप आगे ले जाते हैं। इसी तरह 589 टू द नियरेस्ट 589 के लिए कौन सा नंबर है? जो नियरेस्ट 10 है। देखिए यार 10 हमारे पास ये है। इसको हम करेंगे तो हमारे पास आगे चला गया ना ये तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 6 नियरेस्ट 10 करेंगे तो इसको जब किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 500 600 हो जाएगा कि कम हो जाएगा इससे? सर 590 क्या आ जाएगा? 500 तो आपने किसको किया? ये आपने मेरे जगह आपने 10 को किया, आपने 6 को नहीं किया, आपने इसको किया। ये 5 अपनी जगह पे ही रहेगा। 5 अपनी जगह पे रहा रहेगा। अब ये 89 आपने इस 10 के ऊपर करना है तो जब इसमें 10 में 1 इजाफा करेंगे तो हमारे पास ये 90 बन जाएगा। तो ये हमारे 0। अगर ये 100 पे होता तो हम लिखते 600 भी लिखते। समझ आ गई? उससे पूछा हमने नियरेस्ट करें किसके? नियरेस्ट 10। आगे है, आगे वाला सवाल है 92 ठीक कर रहे हैं? 92 टू द नियरेस्ट 100। अब इसको 92 का 100 के करीब हमने करना। देखें अब क्या 100 के करीब क्या आ जाएगा? देखिए 92 अब 6 के बाद 6 इसको 100 को करना है क्लोजली। इसके करीब कौन सा 100 है? 7 है तो आप क्या करेंगे? 7 ये ऑप्शन नंबर सी। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 2 गिव द शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिफरेंशिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। मैंने टिक करवा दिया पहले से आपने वो टिक कर ले वहां से। व्हाट इज एन एस्टिमेशन? एस्टिमेशन की डेफिनेशन पीछे है पेज नंबर 21 पर है और एस्टिमेशन की डेफिनेशन लिखता है कि एस्टिमेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ it is allow us to check the precision of calculation estimation is important because it allows ये डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी एस्टिमेशन की।
एस्टिमेशन की डेफिनेशन में लिखवा देता हूं। आगे राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने से राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कितने नंबर है 1-4, दो सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है। तो अब आपने इन सवालों को हल कर देना, कर लेंगे। देखिए पहला सवाल है 14.78, कहता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने से राउंड ऑफ करना है, दो नंबर है। अब आपके पास दो नंबर कौन थे, ये नंबर है ना 1-4। अब ऑप्शन पे हमारे पास क्या है, इसके बाद नंबर कौन सा 7 है ना, तो इसका मान है कि ये किस में तब्दील हो जाएगा, आगे वाले नंबर में तब्दील हो जाएगा। नो सर। तो फिर क्या लिखेंगे, तो ये पॉइंट आ जाता है ये जीरो। आगे वाला 960, ये दो नंबर पर जब हो जाता है, दो नंबर इसके जब आपने 6 के सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक होते हैं, कहां तक होते हैं ना, तो हमने लिख लिया 96 960 लिख दिया, ये 960। फिर 84, ये उसी तरह रहेगा 139.7 1397, ये देखिए 13.97। अब देखिए दो सिग्निफिकेंट फिगर है 13, अब फिर इसके बाद नंबर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसको हम चेक कर लेंगे। चलिए यस सर। ये आपका जो है लेसन का एंड हो गया, चैप्टर नंबर 4। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है। और ये आपका लेसन, ये आसान चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2।